वालेकुम जी। जैसा कि मैंने आपसे पहले एक प्रॉमिस किया था कि हम हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ कि जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि Amazon PPC एड्स को आप कैसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो आप आखिर तक देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि आप कैसे अपनी Amazon Kindle बुक्स को प्रॉपरली मार्केटिंग करने के साथ साथ उनको प्रॉफिटेबल भी आप बना सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। वालेकुम जी। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक चीज़ बताई थी कि आज हम बात करेंगे Amazon PPC एड्स को किस तरीके से ऑप्टिमाइजेशन में आप डाल सकते हैं और उसको प्रॉफिटेबल आप बना सकते हैं जिससे आपको कन्वर्जन ज़्यादा मिले और आपकी स्पेंडिंग उस पर कम से कम हो। तो Amazon एड जब आपने स्टार्ट करने हैं तो आपके पास 3 से 4 मोड्स होते हैं। नंबर 1 ऑटो मोड, नंबर 2 कीवर्ड टारगेटिंग, नंबर 3 कैटेगरी एड और नंबर 4 जो एसेंट टारगेटिंग होती है। तो हम जिन 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं वो होता है आपका ऑटो ऐड और कीवर्ड ऐड और आपकी हेसन टारगेटिंग, जो कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट आपको दे सकती है अगर आप उनको प्रॉपरली ऑप्टिमाइज करते हैं। तो अब ये ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से होगी वो मैं आपको बताता हूँ। अगर तो आपके पास प्रॉपर रिसर्च के टूल्स अवेलेबल हैं फिर तो ठीक है, आप उस पर रिसर्च करके अपनी बुक से मोस्ट जो रेलिवेंट कीवर्ड्स हैं उनको आप निकाल सकते हैं और उनको टारगेटिंग में आप डाल सकते हैं। नंबर 2, अगर आपके पास प्रॉपर रिसर्च वाले टूल नहीं है, लाइक हीलियम 10 आपके पास नहीं है या पब्लिशर रॉकेट आपके पास नहीं है, तो अब आपने कैसे कीवर्ड्स या एसन आपने निकालने हैं जिनको आप टारगेटिंग में डाल सकें अपनी मैनुअल एड्स के अंदर। तो उसके लिए जो एक चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है कि जैसे ही आपने अपने एड को आपने स्टार्ट करना है तो आपने ऑटो मोड के साथ आपने स्टार्ट करना है। अपना पहला जो ऐड लगाएंगे आप वो ऑटो ऐड होगा। ऑटो ऐड का फ़ायदा आपको ये होगा कि Amazon का एल्गोरिथम जो है वो बैक एंड पे आपकी बुक से मोस्ट रेलिवेंट जो कीवर्ड्स हैं उनको वो टारगेटिंग में डालेगा और उसका डाटा आपके पास इकट्ठा होता रहेगा बैक एंड के ऊपर, जो कि जब आपको प्रॉपर इल्म हो जाए कि कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन से एसेंस हैं जो कि प्रॉपरली कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको आपने फिर मैनुअल कैंपेन्स में यूज़ करना है। तो ये तो एक बेहतरीन सा एक फार्मूला है कि अगर आपके पास कोई रिसर्च का टूल नहीं है तो फिर आपने कैसे Amazon के एड्स को लगाना है और उनको आपने यूज़ करना है। दूसरी बात, Amazon के जब एड्स आप लगाएंगे तो ऑटो ऐड जब आप लगा चुकेंगे तो आपने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि आपने उसको मॉनिटर भी करना है। हमारे यहाँ असल में मसला ये होता है कि जो हमारे जो लोग हैं वो एड्स तो उस पर लगा देते हैं लेकिन वो उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करते। अगर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो आपको एड्स कभी भी आपके ऑप्टिमाइज नहीं होंगे। आपको इल्म नहीं होगा कि कौन से जो कीवर्ड्स हैं वो प्रॉपर टारगेट हो रहे हैं, कौन से कीवर्ड्स हैं जिस पे आपको उस पर क्लिक तो मिल रहे हैं लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हो रहे। तो इस चीज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। ऑटो ऐड को आपने रन करना है एटलीस्ट 1.5 से 2 हफ्ते। उससे जो डाटा आपको मिलेगा उसको आपने सेग्रीगेट करना है, कीवर्ड्स आपने सेपरेट फाइल में सेव करने हैं, एसेंस आपने सेपरेट फाइल में सेव करने हैं। फिर आपने उनको शॉर्ट लिस्ट करना है, ऐसे कीवर्ड्स और ऐसे एसेंस जिस पे आपको कॉन्टीन्यूसली क्लिक्स आ रहे हैं और उसमें से आपको कन्वर्जन भी मिल रही है, उनका डाटा आपने सेपरेट करना है। और ऐसे कीवर्ड्स और एसन जिस पे आपको कंटिन्यूसली क्लिक तो मिल रहे हैं लेकिन उस पर कन्वर्जन नहीं मिल रही, इसका मतलब ये कि वो आपकी बुक से रेलिवेंट नहीं है। तो जो कीवर्ड्स आपको कन्वर्जन दे रहे हैं उनका एक तो आपने ये करना है कि उनको एक सेपरेट ग्रुप बना के उनका एक अलग कैंपेन आपने लगा देनी है। जैसे ही आप वो कैंपेन लगाएंगे आपको अच्छी कन्वर्जन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। एक चीज़ का और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी बिड को अगर आपने इंक्रीज करना है तो कभी भी पूरी कैंपेन की बिड्स को इंक्रीज मत करें। उन स्पेसिफिक कीवर्ड्स की बिड्स को आपने इंक्रीज करना है जिस पे आपको कन्वर्जन मिल रही है। उसका बेहतरीन तरीका ये कि उनको अगर वो 5 कीवर्ड्स हैं, 6 कीवर्ड्स हैं जो कि कंटिन्यूसली आपके कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको आपने ये करना है कि उनको आप एक अलग ग्रुप में डाल के और उनको आपने उसके ऊपर आप मैनुअल कैंपेन चलाएं। आप फ्रेज चलाएं, ब्रॉड चलाएं, एग्जैक्ट चलाएं। हम ये प्रेफर करते हैं कि आप शुरू में कीवर्ड कैंपेन में ब्रॉड या फ्रेज कैंपेन्स को ज़्यादा आप उस पर फोकस करें। एग्जैक्ट आप उस वक्त लगाएं जब आप डेड श्योर हों कि आपकी जो कीवर्ड्स हैं वो प्रॉपर कन्वर्ट होंगे और इनसे आपको कन्वर्जन मिलेगी। दूसरी चीज़, सेम फार्मूला आपने लगाना है एसन टारगेटिंग के अंदर। एसन में भी आपने वैसे ही करना है जैसे कि कीवर्ड्स में मैंने आपको बताया कि आपने मोस्ट रेलिवेंट एसेंस को सेपरेट करना है जिस पे आपको कन्वर्जन मिल रही है, उनके ऊपर आपने कैंपेन्स आपने रन करनी है। और एक चीज़ और,
हमेशा लो बिड के साथ आपने स्टार्ट करना है। कभी भी ये नहीं करना कि आपने बिड पहले ही आपने मतलब बढ़ा देनी है। हमारे यहाँ एक जो जो मतलब वीए जो होते हैं जो कि हैंडल करते हैं, या जो अकाउंट होल्डर्स हैं जो कि खुद से अपने एड्स को देख रहे होते हैं, वो एक गलती ये करते हैं कि अगर उनको किसी एक कीवर्ड के ऊपर या दो कीवर्ड्स पे कन्वर्जन मिल रही है तो वो क्या करते हैं कि वो उन कीवर्ड्स की बिड्स को बढ़ा देते हैं। आप उसमें कभी भी नहीं करना। अगर आपको कन्वर्जन प्रॉपर मिल रही है लो बिड के ऊपर तो आपको क्या जरूरत है कि आप बिड्स को मतलब बढ़ाएं। नंबर 2, जो इसमें एक और मेन चीज़ है जो कि मॉनिटरिंग में आपने सीखनी है या आपने करनी है, वो ये है कि जब आपको कुछ एड्स का डाटा आपको मिल जाएगा जो कि कन्वर्जन दे रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे आपके कीवर्ड्स जो कि आपको कन्वर्जन नहीं दे रहे, उनको आपने नेगेटिव टारगेटिंग में मस्ट आपने डालना है। अगर आप नेगेटिव टारगेटिंग में नहीं डालेंगे तो वो आपकी स्पेंडिंग बढ़ाते रहेंगे, आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा, कन्वर्जन आपको कम मिलेगी। तो ये चीज़ अब बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को देखें कि आपने ऐसे कौन से वो कीवर्ड्स हैं जो कि आपको कन्वर्जन दे रहे हैं, और उनको फिर आपने प्रॉपरली उनकी स्पेसिफिक एक सेपरेट ग्रुप बना के उसमें उनकी मैनुअल कैंपेन्स आपने लगानी है। तीसरी जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि लोग हमसे ये पूछते हैं कि हम जो बिड्स हम लगा रहे हैं वो कितने से हम स्टार्ट करें, क्या हम कंपटीटर को देख के लगाएं या हमारी अपनी मर्जी है। तो बेस्ट फार्मूला ये है कि आप लो बिड के साथ स्टार्ट करें और उसको आप कुछ टाइम चलने दें। अगर तो आपको उससे कन्वर्जन मिलती है तो वेल एंड गुड, अगर आपको नहीं मिलती तो फिर आप बिड्स थोड़ी सी बढ़ा के देख सकते हैं। दूसरी चीज़, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अमेज़ॉन जो एड्स हैं वो कभी भी सेल की गारंटी नहीं देते, लेकिन वो आपको ये गारंटी ज़रूर देंगे कि अगर आप रेलिवेंट अपने कीवर्ड्स की टारगेटिंग आप मतलब कर रहे हैं और प्रॉपर उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी आप साथ कर रहे हैं, तो अमेज़ॉन आपकी जो बुक है वो उन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाना शुरू हो जाएगा बैक एंड के ऊपर। जब आपकी बुक बैक एंड पे जब होना शुरू हो जाएगी तो आपको ऑर्गेनिक सेल मिलनी शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनिक सेल जब आपको मिलेगी तो आपके जो BSR है वो आपका कम उसमें होता जाएगा और आपकी ऑर्गेनिक सेल रोज़ के रोज़ वो ज़्यादा उसमें होती जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा आपने याद रखनी है कि अपने एड्स को लगाते वक्त उसकी मॉनिटरिंग, उसकी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉपर आपने एक वे में आपने करनी है, और कभी भी आपने अग्रेसिव मार्केटिंग में नहीं जाना। अग्रेसिव मार्केटिंग में हम अमेज़ॉन के बाकी जो मॉडल्स हैं उसमें हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको पता होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो एक जेनेरिक किस्म की प्रोडक्ट है, लाइक वो एक मोबाइल होल्डर है, लाइक वो एक मोबाइल चार्जर है, तो फिर तो आप उस पे आप जा सकते हैं क्योंकि आपने मार्केट में कम्पीट करना है। लेकिन बुक्स में होता ये कि हर बुक जो होती है वो दूसरी बुक से सेपरेट होती है, हर बुक का जो डायनामिक है वो दूसरी बुक से चेंज होता है, तो आपने उसके मुताबिक उसको डील करना है। ठीक है, तो डील उसी सूरत में होगा कि जब आप उसको थोड़ा स्लो से आप जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता उसको आप बढ़ाते हुए जाएंगे और आप अपने एड्स को प्रॉपरली मॉनिटरिंग के साथ ऑप्टिमाइजेशन में डालेंगे। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि आपने कीवर्ड कैंपेन आपने कैसे लगानी है, किस मोड से स्टार्ट करना है, कैसे उसको मॉनिटर करना है। एसेंट जो टारगेटिंग है उसका भी सेम मतलब वे में होगा, और आपने प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी है। एड्स को लगा के उनको छोड़ नहीं देना, एड्स को प्रॉपर चेक करना है, प्रॉपर मॉनिटर करना है, उसी के हिसाब से आपको जो प्रॉपर कन्वर्जन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट अपनी जो हमारी वीडियो होगी उसमें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज होंगी, कोई आपके क्वेश्चंस हैं, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरीज आप हमें भेज सकते हैं और उस पर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।